एक और जहां महाकुंभ 2025 को भव्य बनाने के लिए शासन प्रशासन जोरों शोरों में लगा हुआ है, वहीं महाकुंभ में मुसलमानों के एंट्री बैन को लेकर भी विवाद छिड़ गया है। इसी बीच रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक विवादित बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने महाकुंभ जिस जगह पर आयोजित की जा रही है वहां की जमीन का 55 बीघा हिस्सा वक्फ बोर्ड का बताया है। जिस जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। उनका यह बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। इस पर विवाद भी शुरू हो गए हैं। हालांकि इससे पहले माहौल तनावपूर्ण होते वक्फ बोर्ड ने मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के बयान को अफवाह और बकवास बताते हुए इसे खारिज कर इस पर ना ध्यान देने की अपील की है। इसी कड़ी में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन ने भी मौलाना के बयान का खंडन किया है। SM यासीन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सब बकवास है, इस पर ध्यान ना दिया जाए। हजारों सालों से कुंभ होता आया है, प्रयागराज कुंभ की नगरी है। मौलाना ने जो यह शोषा छोड़ा है, उन्होंने समाज के साथ एक भद्दा मजाक किया है और उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे समाज में दुर्राव पैदा हो। वो एक बकवास है। हजारों साल से कुंभ होता आया है और वो कुंभ की नगरी वहां एक बस्ती रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। इजिन साहब ने भी ये शोषा छोड़ा है, उन्होंने एक बहुत भद्दा मजाक किया है समाज के साथ। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे समाज में दुराव पैदा हो। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार का बयान उचित नहीं है। मैंने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से भी बातचीत की और उन्होंने भी यह कहा कि इतने सालों से मैं मेंबर हूं वक्फ बोर्ड का और अब चेयरमैन भी हूं, लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई फाइल नहीं खुली जिसमें ऐसा कुछ मेंशन हो। इसीलिए मैंने आज जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से बात की, क्या इसमें क्या हकीकत है। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। कल 25 साल से मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर हूँ, चेयरमैन हूँ, मेरे सामने ऐसी कोई फाइल नहीं गुजरी जिसमें इस तरह की कोई बात। SM यासीन ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऐसी बातों से लोगों को परहेज करना चाहिए। इस प्रकार की बातों को कभी भी संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। हम खुद कुंभ के दर्शनार्थियों का स्वागत करते हैं और इस बार भी ऐसा करेंगे। हम बनारस में आने वाले नागा साधुओं का भी स्वागत करते आए हैं और आगे भी करेंगे। एक बकवास है, हम इसको बकवास मानते हैं, इस पे किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए और ऐसे बोलने से लोगों को परहेज भी करना चाहिए। उनकी बातों को बहुत ज्यादा उसमें नहीं लेना चाहिए, संजीदगी से। तो इस पर ध्यान एकदम नहीं देना, बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन पूरे समाज को गुमराह कर रहे हैं, पूरे समाज में दुराव पैदा कर रहे हैं। हमारी बनारस की धरती पे कई बार कुंभ के दर्शनार्थी आए और हम लोगों ने स्वागत किया उनका। इस बार भी आएंगे। पहले भी नागा साधु लोग आए थे और दर्शन किए थे ज्ञानवापी में। ऐसी हमेशा से कोई ऐसी बात नहीं थी, हमेशा स्वागत रहा सबका और ऐसी कोई बात नहीं है। और जो आते हैं बेचारे आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। ये जबरदस्ती उन्होंने एक ठहरे हुए पानी में एक ढेला फेंक दिया। इस प्रकार के बयान को लेकर लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, प्रशासन जो उचित समझे उसे वह करना चाहिए। समाज को ऐसे लोगों को, चाहे वह हिंदू समाज के हो या फिर मुस्लिम, जिस भी समाज के हो, उन्हें अलग कर देना चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, भाई आप ये कहां से ले आइए इस तरह के खुराफात। उन मौलवी साहब से पूछना चाहिए कि कहां से आप ये खुराफात ले आए। प्रशासन अपने जो उचित समझे करे। इस समाज को तो इन्हें दरकिनार कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को, चाहे जो हो, चाहे हमारे समाज में हो या हिंदू समाज में हो, जो लोग इस तरह की दुराव पैदा करने वाली बातें करते हैं उनको अलग कर देना चाहिए। वहीं संतों द्वारा महाकुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित, इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये उनकी अपनी मर्जी है, वो उनका धार्मिक क्षेत्र है, वह जो भी निर्णय ले इसमें किसी भी मुसलमान को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन अब समाज में ऐसी स्थिति हो चुकी है जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया है। संतों ने अगर निर्णय लिया है तो वह ठीक है। मुसलमानों को खासतौर से कहा है, ठीक है, ये उनकी अपनी वो है, वो उनका धार्मिक क्षेत्र है, उनमें जो निर्णय लेंगे वो सही है।
उसमें किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन यासीन साहब, इसके पहले कभी कुंभ में या किसी भी धार्मिक आयोजन नहीं, में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए हैं जो इस तरह का निर्णय लेना पड़ा उन्हें। कोई मजबूरी है उनकी जो इस तरह का निर्णय ले रहे हैं। तो ऐसी बातों का आप स्वागत करते हैं, संतों की इस बात का? नहीं, संतों की बात का मतलब संतों ने अगर निर्णय लिया तो ठीक ही उचित लिया है, वहां जाने की जरूरत भी नहीं है। बिला वजह कोई बात हो जाए अनावश्यक रूप से तो इसे क्या मतलब है, इसे परहेज करना चाहिए।